तो दोस्तों आज होली है और गुल्ली बुल्ली सॉन ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर होली खेलने के लिए बुलाया हुआ है। अरे वाह, यहाँ तो बाबा भी आए हैं और लगता है यहाँ पर कुछ हो रहा है। अरे नहीं, यहाँ पर बाबा और सॉन तो अपना पंजा लड़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या सॉन बाबा को हरा देगा? क्योंकि बाबा को हरा पाना इतना आसान नहीं है। बाबा बाबा बाबा, शॉन शॉन शॉन। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। अरे नहीं, बाबा ने तो सॉन का हाथ तोड़ दिया। बाबा सॉन की यह हालत देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सॉन बाबा को देख लेता है और बाबा को दौड़ा लेता है और फिर बाबा की धुनाई कर देता है। बुल्ली बुल्ली, क्या हुआ सॉन? आज फिर बाबा को पीट दिया क्या? हाँ बुल्ली, आज मैंने बाबा को मारते मारते उनका भूसा भर दिया। शॉन अभी सो जाओ, अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है और कल सुबह हमें होली की तैयारी भी करनी है। अरे ये कौन है? ये तो हल्क है, लेकिन हल्क यहाँ क्या कर रहा है? और हल्क अकेला नहीं है, हल्क के साथ तो उसका बेटा भी है। पापा पापा मुझे मिठाइयाँ खानी है। और हल्क का बेटा तो रोने लगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें मिठाइयाँ जरूर खिलाऊंगा। बुल्ली बुल्ली, अरे ये कौन है? अरे ये तो रॉड है, और रॉड इतना घबराया हुआ क्यों है? गुल्ली बुल्ली सॉन घर के बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ रॉड, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बाबा, क्या हुआ बाबा को? बताओ रॉड, बाबा को क्या हुआ? वो बाबा ने होली का एक कंपटीशन रखा है, जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुन के सॉन की तो मुस्कान खिल जाती है। पैसा ही पैसा होगा। बाबा ने इनाम में रखा क्या है? रॉड कहता है बाबा ने ये बताने के लिए मना किया है, इसलिए ये सीक्रेट तो सीक्रेट ही रहने दो। रॉड इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। अरे ये तो हल्क है, और ये सड़क के बीच में क्या कर रहा है? लगता है ये किसी का इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, शायद ये इसी ट्रक का इंतजार कर रहा है। इस ट्रक को तो रेड क्रिमिनल चला रहा है, और इस ट्रक में बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। रेड क्रिमिनल हल्क को रास्ते के बीच में खड़ा हुआ देखकर वो कहता है, हल्क रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी है, क्योंकि बाबा ने ये मिठाइयाँ मंगवाई है कंपटीशन में देने के लिए। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ जाएगी। हल्क रेड क्रिमिनल की बात को नहीं सुनता है और ट्रक की तरफ ही जा रहा है। लगता है हल्क इस ट्रक को लूटने वाला है, लेकिन ये क्या? हल्क तो रोने लगा। वो हाथ जोड़ के रेड क्रिमिनल से कहता है, भाई मुझे थोड़ी सी मिठाइयाँ दे दो, मेरा छोटू बहुत दिनों से भूखा है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया और मेरी हालत बहुत खराब है कि मैं आज के दिन उसको एक गुजिया भी नहीं दिला सकता। और मेरे पास जो पैसा था वो मेरी बीवी लेके भाग गई है, और मुझे आजकल मार्वल वाले भी कोई फिल्म भी नहीं दे रहे हैं कि मैं उससे 2-4 रुपए कमा भी लूं। हल्क की इतनी बुरी हालत देखकर रेड क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, हल्क भाई तुम परेशान मत हो, मुझे अभी जाने दो, क्योंकि ये मिठाइयों का डब्बा मेरे मालिक ने गिन कर रखा हुआ है। अगर एक भी डब्बा कम हो जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, और अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तुम्हें मिठाइयाँ जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो। हल्क कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं किसी और से मिठाइयाँ ले लूंगा। रेड क्रिमिनल ट्रक को लेकर जाने लगता है। अरे ये क्या? आखिर हल्क हंस क्यों रहा है? अरे इस ट्रक की सारी मिठाइयाँ कहाँ चली गई? ये हल्क की कोई चाल थी। अरे छोटू हल्क तो कमाल का निकला, उसने तो सारी मिठाइयाँ चुरा ली। छोटू हल्क और हल्क मिठाइयाँ सारी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, और इधर गुल्ली गुल्ली और सॉन बाबा के यहाँ होली खेलने के लिए अपनी पिचकारी की तैयारी कर रहे हैं। और ये लोग गाड़ी लेकर बाबा के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर बाबा के घर में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। डीजे आलोक अपना डीजे लेकर आया हुआ है। रॉड, येलो क्रिमिनल और बनी यहाँ पर तो धमाल चौकड़ी मचाते हुए डांस कर रहे हैं। और लगता है इन लोगों ने पहले ही होली खेल ली है, क्योंकि सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन जिस रास्ते से बाबा के घर की ओर जा रहे हैं, उसी रास्ते से हल्क और उसका बेटा सारी मिठाइयाँ लेकर उसी रास्ते से जा रहा है। हल्क गुल्ली बुल्ली सॉन को देख लेता है और वो गाड़ी को जंगल की ओर घुसेड़ देता है।
शॉन हल को देख लेता है और वो कहता है लगता है हल का डाइजेशन खराब है, वो हल्का होने के लिए जंगल की ओर ही घुस गया है। इतना कहते हुए गुल्ली बुल्ली शॉन वहाँ से चले जाते हैं। हल कहता है बाल बाल बच्चे, अगर गुल्ली बुल्ली शॉन ने हम लोगों को देख लिया होता तो आज हमारी बैंड बज जाती, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली शॉन ने इनको देख लिया है और इनका बचना तो मुश्किल है ही नहीं है, क्योंकि शॉन ने हल के साथ मिठाइयों के डब्बे भी देख लिए हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा के घर पहुंच जाते हैं और फिर बाबा को देखते हैं। बाबा के ऊपर तो एक भी कलर नहीं लगा हुआ है और बाकी सारे लोग तो बिल्कुल कलरफुल हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन एक प्लान बनाते हैं और फिर बाबा को रगड़ रगड़ के रंगने लगते हैं। शॉन कहता बाबा जल्दी बताओ आखिर कंपटीशन क्या है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बाबा जल्दी बताओ, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, मैं तो अपनी फुल तैयारी करके आया हुआ हूँ। बाबा कहते हैं शॉन परेशान मत हो, मैं जल्दी बताता हूँ, और ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है जितना तुम लोग सोच रहे हो। इस कंपटीशन में तुम लोगों की बहुत ही अच्छे से बैंड बजने वाली है। तभी वहाँ पर रेड क्रिमिनल अपना ट्रक लेकर आ जाता है। वो बाबा से कहता है बाबा ये ट्रक कहाँ खड़ा करना है। बाबा कहते हैं इस ट्रक को घर के पीछे खड़ा कर दो। रेड क्रिमिनल ट्रक को ले जाकर घर के पीछे खड़ा कर देता है और वो भी गुल्ली बुल्ली शॉन और सारे लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं बाबा जल्दी बताओ। बाबा कहते हैं हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुम लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो ना। सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा कहते हैं हाँ तो फिर ठीक है, चलो यहाँ से हमें कहीं और जाना होगा, वहाँ भी ये कंपटीशन की पूरी तैयारी है। और फिर वहाँ सभी लोग धमाल चौकड़ी मचाते हैं। शॉन कहते हैं बाबा एक बात पूछूं। बाबा कहते हैं हाँ पूछो शॉन। बाबा आखिर कंपटीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा। बाबा कहते हैं जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो भी बिल्कुल असली डॉलर मिलेंगे। 10 करोड़ का नाम सुन के सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं। शॉन कहता है फिर तो ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। बाबा गुली बुली और सारे लोगों को लेकर होली कंपटीशन में आ जाते हैं। सारे लोग गाड़ी खड़ी करके बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारी पिचकारियाँ भी हैं और बहुत सारे कलर। बाबा ने अपने हाथों में बड़े बड़े बैग ले रखे हैं और लगता है बाबा इन्हीं बैगों में 10 करोड़ रुपए लेके आए हैं। शॉन बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि शॉन दिन रात कंप्यूटर में गेम ही खेलता है। उसके लिए कोई भी गेम खेलना और उसे जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है। गुली कहता है बाबा जल्दी बताओ कैसा गेम है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान ये गेम नहीं है। इस गेम को खेलने से पहले तुम्हें पहले साफ होना पड़ेगा, मतलब अपना सारा कलर साफ करना पड़ेगा। गुली बुली बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा आखिर करने क्या वाले हैं। रेड क्रिमिनल कहता है वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये कलर साफ कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, सारे लोग उसमें अपना अपना कलर साफ कर लो। बाबा की बात सुन के सारे लोग स्विमिंग पूल में नहाने लगते। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। बाबा सभी लोगों को लेकर वापस से खेल के मैदान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सारे लोग तैयार हैं ना। हाँ हाँ बाबा सारे लोग तैयार हैं, अब जल्दी बताओ कौन सा गेम है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम सभी लोगों को एक एक पिचकारी लेके छिपना है और फिर एक दूसरे को रंग लगाना है। जो भी लास्ट तक गेम में रहेगा, यानी कि जो बचेगा वही गेम जीतेगा और वही सारे पैसे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम में मैं भी रहूंगा, इसलिए मेरे से बच के रहना। बाबा की बात सुन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सारे लोग गेम खेलने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं ये बम फूटते ही सारे लोग अपनी अपनी पिचकारी लेके छिप जाएंगे। बाबा बम में आग लगा देते हैं और फिर सारे लोग एक एक करके छिप जाते हैं। आज बाबा ने सोचा है इन सब की होली यादगार बनाई जाए, यही सोचकर बाबा ने यहाँ सबको बुलाया है। बाबा भी पिचकारी लेके छिप जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। पहला नंबर तो रॉड का है। रॉड चुपचाप फैक्ट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि रॉड को पता है इस फैक्ट्री में कोई न कोई जरूर छिपने आया होगा। रॉड बहुत ही ज्यादा शातिर है और वो सोच रहा है ऐसे खेल तो मैं बहुत ही ज्यादा खेल चुका हूँ और इस खेल को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रॉड एक बात भूल रहा है, जब जंगल में कोई हिरन निकलता है
तो उसे बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होता है और चारों तरफ अपनी नजर बनाए रखनी होती है। क्या पता किस ओर से शेर आकर उसका शिकार कर ले। शायद ये बात रॉड भूल गया है कि इस वक्त रॉड किसी और की भी नजर में है। यहाँ पर रॉड के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। एक तरफ रॉड शिकारी बन के किसी शिकार को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ शिकारी को ये नहीं पता कि शिकारी भी किसी और की नजर में है। Oh no! ब्लू क्रिमिनल रॉड की तरफ अपनी बंदूक तान रखी है। लगता है अब रॉड इस खेल से आउट होने वाला है। अरे ये क्या, पीछे से कौन आ गया? अरे ये तो बिल है, जो अभी ब्लू क्रिमिनल रॉड को रंग लगाने वाला था, उसे बिल ने पीछे से आके रंग लगा दिया। बेचारा ब्लू क्रिमिनल रॉड को आउट करने वाला था, अब खुद ही वो अलग हो गया। और अब यहाँ पर रॉड के कानों पे पानी की आवाज चली जाती है और फिर रॉड इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। और ऊपर देखने से उसे पता चलता है ऊपर तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ये देखकर रॉड सामने की तरफ भागने लगता है। रॉड बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि इस खेल से एक खिलाड़ी तो बाहर हो चुका है। अब तो ब्लू क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। बिल ब्लू क्रिमिनल को चिढ़ाने लगता है। अब क्रिमिनल को 10 करोड़ तो मिलने वाले नहीं है। और तभी रॉड बिल को पीछे से आके रंग लगा देता है और उसे भी इस चैलेंज के बाहर कर देता है। पीछे देखो, पीछे! Oh no! और अब इसी के साथ 2 लोग इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। रॉड के रंग लगाने से बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। ब्लू क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा खुश है और अब वो बिल को नाच नाच के चिढ़ाने लगता है। क्योंकि अब ये दोनों इस गेम के बाहर हो चुके हैं, तो इन लोगों को अब वहीं जाना जहां बाबा ने गेम से बाहर होने के बाद बोला था। और यहाँ तो ब्लू क्रिमिनल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, लेकिन बिल तो यहाँ पे काफी ज्यादा उदास है। ब्लू क्रिमिनल उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि हम दोनों इस गेम के बाहर हो गए हैं? वो जो 10 करोड़ हमें मिलने वाले थे वो अब हम लोगों को नहीं मिलेंगे। ब्लू क्रिमिनल कहता है, बिल मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि अभी मेरे 2 साथी इस गेम के अंदर ही हैं और वो दोनों मिलकर खेल रहे हैं और उन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है। और अगर उन दोनों में से किसी ने भी ये गेम जीता तो हम तीनों लोग मिलकर सारे पैसे खर्च करेंगे और बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाएंगे। तभी ब्लू क्रिमिनल कुछ देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो रेड और येलो क्रिमिनल है और ये भी कलरफुल हो गए और अब ये भी इस गेम के बाहर हो गए हैं। Oh no! अब ब्लू क्रिमिनल का तो सपना सपना ही रह गया। बिल रॉड और येलो क्रिमिनल को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ब्लू क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया है। माफ करना दोस्त, हम दोनों को गुल्ली ने रंग लगा दिया है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। बेचारा ब्लू क्रिमिनल तो लगता है सदमे में चला गया। पता नहीं अब इसका क्या होगा। अरे ये क्या, ये तो बनी की बीवी है और ये पता नहीं किसको ढूंढ रही है और ये छुप कहाँ रही है। तभी कोई बनी की बीवी को रंग लगा देता है। तो दोस्तों कौन है जिसने केली को रंग लगाया? अरे ये तो बुली है और बुली ने केली को रंग लगाकर इस गेम के बाहर कर दिया है। बुली अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी बुली को रंग लग जाता है। तो दोस्तों कौन है जिसने बुली को रंग लगाया? बुली ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह गेम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि जैसे वो 10 करोड़ रुपए जीतेगा तो वो अपने गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएगा और लोगों की सेवा करेगा। लेकिन बेचारे के सारे सपनों में तो पानी फिर गया। बुली को रंग लगते ही केली भी जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर बुली को रंग किसने लगाया? तभी खिड़की से गुली बाहर आता है। गुली कहता है, बुली आखिर तुम भी इस गेम के बाहर हो ही गए। अरे ये क्या, केली को भी रंग लग गया है। कहीं तुम दोनों लोगों ने एक दूसरे को रंग तो नहीं लगा दिया ना? अगर ऐसा है तो जिसने भी पहले रंग लगाया होगा वो इस गेम में रहेगा और जो पहले रंग जिस पे लगा होगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। बुली सोचता है कि गुली रंग लगाकर उसे चिढ़ा रहा है। गुली तुम अब चिढ़ाना बंद करो,
रंग तुमने लगाया और अब ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। अरे नहीं बुल्ली, मैंने रंग नहीं लगाया। बुल्ली कहता अगर तुमने रंग नहीं लगाया तो फिर किसने रंग लगाया? मैंने लगाया। Oh no! बुल्ली पीछे मुड़ता है, अरे ये तो बाबा है। मैंने रंग लगाया बुल्ली को। बुल्ली को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसको देर न करते हुए बाबा को रंग लगा देना चाहिए, लेकिन गुल्ली कुछ सोच पाता उसके पहले ही बाबा ने गुल्ली को रंग लगा दिया। Oh no! गुल्ली को रंग लगाने के बाद बाबा तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब इस गेम से आधे लोग तो बाहर हो ही चुके हैं। अब ये देखना होगा कि अब किसकी बारी है। इधर अपना रॉड किसी को ढूंढ रहा था। रॉड ने हर जगह छान मारा लेकिन कोई भी अभी तक मिला नहीं। रॉड जल्दी से जल्दी सबको रंग लगाकर इस गेम को जीतना चाहता है और 10 करोड़ रुपए लेकर घर जाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है वो सबको रंग लगाकर चैलेंज से बाहर कर दे। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर बनी मिल जाता है, लेकिन बनी ने रॉड को देखा नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद रॉड भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए घर के अंदर जाने लगता है। अंदर बनी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता है कि रॉड भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आ गया है। और रॉड पीछे से बनी को रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर देता है। बनी को रंग लगाने के बाद रॉड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बनी उसको हरा सकता था, लेकिन उसने बनी को हरा दिया है और अब उसका सारा टेंशन खत्म हो गया है। और तभी अचानक से रॉड के पीछे आलोक आ जाता है। आलोक के रंग लगाने से पहले रॉड फुर्ती से आलोक को भी रंग लगा देता है। Oh no! इसके पहले बेचारा आलोक कुछ कर पाता, रॉड ने आलोक को रंग लगाकर उसे भी इस गेम से बाहर कर दिया। और जैसे ही रॉड आलोक के रंग लगा देता है वैसे वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सन्नाटे को चीरते हुए रॉड को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और रॉड समझ गया था कि उसे जरूर किसी ने देख लिया है, इसलिए रॉड धीरे से चुपचाप बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि कोई और नहीं, ये तो सैम है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि रॉड का अब जीतना तो लगभग तय ही हो चुका है। अब सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं इस गेम से बाहर जाने के लिए। उसके बाद रॉड को पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सैम ने रॉड को देख लिया था, इसलिए वो रॉड को रंग लगाने के लिए घर के पीछे जा रही थी। सैम सोच रही थी कि अब वो रॉड को रंग लगाकर रॉड को भी इस गेम से बाहर कर देगी, लेकिन अब वो इस बात से अनजान है कि अब वो रॉड के पीछे नहीं है, रॉड अब सैम के पीछे है। और घर के अंदर आने के बाद सैम अपने सामने बनी और समुराई को पाती है, पर आखिर रॉड कहाँ गया? सैम के मन में यही सवाल चल रहा था। और फिर तभी रॉड सैम के पीछे आ जाता है और वो अपने वाटर गन से सैम को भी रंग लगा देता है। रॉड एक के बाद एक लगातार सारे विकेट गिराते ही जा रहा है और उसकी अब तो लगातार यहाँ पे हैट्रिक भी लग गई है। और रॉड ने बनी, आलोक और सैम को इस चैलेंज के बाहर कर दिया है। अब इस चैलेंज को उसके अलावा कोई जीत भी नहीं सकता। इधर अपना पॉटी बॉय सॉन इस घर में तो छिपा हुआ है, क्योंकि उसको शुरू से ही लग रहा था कि मैं तो दिन भर अपने कंप्यूटर में गेम खेलता ही रहता हूँ, तो इस गेम को जीतना मेरे लिए तो बाएं हाथ का ही खेल है। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर में गेम खेलने जैसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया है। यहाँ पे इतने खतरनाक लोगों को देखकर सॉन की तो सिट्टी पिट्टी गुम है। और यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल शुरू में ही बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है, इसलिए वो धीरे धीरे बाबा की तरफ ही जा रहा है। बाबा यहाँ पे ध्यान लगाकर बैठे हैं। ग्रीन क्रिमिनल बाबा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ग्रीन क्रिमिनल को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा की एक आंख आगे तो 2 आंख पीछे भी है। ग्रीन क्रिमिनल जैसे ही बाबा को रंग लगाने वाला था, वैसे ही बाबा बड़ी फुर्ती से ग्रीन क्रिमिनल को रंग लगा देते हैं। बेचारा ग्रीन क्रिमिनल, उसने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे वाह, रॉड भी यहाँ आ गया है।
अब रॉड और बाबा आमने सामने हैं। तो बॉडी से ढकली है। अरे ये क्या, रॉड और बाबा दोनों ने एक साथ ही अपनी अपनी वाटर गन चलाई है और बाबा और रॉड एक साथ इस गेम से बाहर हो गए। अब सिर्फ सॉन बचा है और सॉन ने इस गेम को ना खेलते हुए भी इस गेम को जीत लिया है और अब सॉन 10 करोड़ का अकेला मालिक हो चुका है। सारे लोग अब इकट्ठे हो चुके हैं। बाबा सॉन को 10 करोड़ दे देते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, अरे नहीं बाबा, मैं तो अभी बचा हुआ हूँ। जैसे ही सॉन पीछे घूमता है वैसे ही चिंटू अपनी वाटर गन से सॉन को रंग लगा देता है और सॉन को भी इस गेम से बाहर कर देता है। अब इस गेम को बहुत ही आसानी से चिंटू जीत चुका है। बाबा जो पैसा सॉन को देने वाले थे वो चिंटू को दे देते हैं। और फिर सभी लोग बाबा के घर वापस आ जाते हैं और फिर सारे लोग धमाल चौकड़ी मचाने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। रेहान लाग रहे हैं बेटे, तेरा सारा हिसाब तारेंगे। रे बहुत शर्म होली मित्र, सीधी छाती में फायर मारेंगे। राम राम। गुल्ली बुल्ली आज रील्स बना रहे हैं क्योंकि सॉन को एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। सॉन के इंस्टा में सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं। सॉन तुम अच्छे से फोकस करो, एक दिन हमारे भी मिलियन फॉलोअर्स होंगे। सॉन बहुत ही ज्यादा खुश है। गुल्ली मुझे प्यास लगी है, क्या पियोगे गुल्ली? जूस पिला दो मौसम्बी का। गुल्ली कहता बुल्ली जूस तो नहीं है, चलो चुन्नी लाल की दुकान चलते हैं, वही पियेंगे। सॉन कहता है हाँ गुल्ली, और रास्ते में रील्स भी बना लेंगे, ये वाली। अगर कोई उलझे हमसे। गुल्ली बुल्ली और सॉन वहां से जाने लगते हैं। सॉन तुम बंदूक तो रखाते, इसे क्यों लेके आए हो? सॉन कहता गुल्ली अगर रास्ते में कोई 3-5 करेगा तो मैं उसको वहीं पे पेल दूंगा। सॉन चलो चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा फेंक रहे हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो इनके साथ ऐसा क्या होगा? तो ये खुशी इन लोगों की बस थोड़ी ही देर की है, इसके बाद इनकी दुनिया उलटने पलटने वाली है। गुल्ली तेजी से गाड़ी को लेके जाने लगता है। गुल्ली चुन्नी लाल की दुकान के पास आके गाड़ी को रोकता है। अरे गुल्ली ये दुकान तो बंद है, अब क्या करेंगे? सॉन कहता गुल्ली चलो यहाँ एक रील्स भी बना लेते हैं, देखो कितना अच्छा व्यू है। गुल्ली कैमरे को सेट कर देता है। गुल्ली बुल्ली सॉन रील्स बनाते हैं। अगर कोई उलझे हमसे तो उसका बदला हम अच्छे से लेते हैं, और जहां हम तीनों दोस्त चले जाएं वहां का माहौल बदल देते हैं। लगता है आज सॉन अपने पूरे 1 मिलियन फॉलोअर्स आज ही करके मानेगा। गुल्ली चलो जल्दी, मुझे भूख बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। गुल्ली बुल्ली सॉन वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ये कौन है जो गुल्ली बुल्ली को देख रहा है? लगता है गुल्ली बुल्ली कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। सॉन तो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। सॉन को लग रहा है आज उसकी कोई ना कोई रील्स जरूर फेमस हो जाएगी और सॉन बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। गुल्ली अगर आज हमारी कोई भी रील्स फेमस हो जाएगी तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। गुल्ली एक दुकान में आके गाड़ी रोकता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। गुल्ली सॉन कहाँ है? वो गाड़ी में ही है, लेकिन ये अकेले कर क्या रहा है? मैं गरीब हूँ। लगता है बुल्ली सॉन पागल हो जाएगा। अरे काका 3 कप चाय दे दो। सॉन जल्दी आओ, रील्स बाद में बना लेना। सॉन गाड़ी से उतर के गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। तुम लोग कौन हो बेटा, और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। कौन सा फुंसर हो? काका इन्फ्लुएंसर हूँ। बेटा ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शॉन कहता है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सॉन की ऐसी हरकतें देखकर गुल्ली कहता है सॉन अब तुम चुपचाप होकर चाय पी लो और जल्दी यहाँ से चलो। हाँ बेटा जल्दी जाओ, और आज तो पुण्यवासी की अमावस भी है,
और आज वो जरूर निकलेगा। काका क्या निकलेगा और कौन, जल्दी बताओ। वो खूनी भेड़िया, वो इसी जंगल में रहता है और सिर्फ अमावस की रात को ही घर से निकलता है। आज के दिन जो भी यहाँ से निकलता है वो उसे जिंदा खा जाता है। काका की बात सुन के गुल्ली बुल्ली सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सोन का रील्स बनाने का भूत तो उतर गया। गुल्ली जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन जीप को लेकर वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। सोन चुपचाप बैठा हुआ है और लगता है सोन का रील्स बनाने का भूत उतर गया है। गुल्ली बुल्ली उसी खतरनाक जंगल के अंदर आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली की गाड़ी तो बंद ही हो रही है। क्या हुआ गुल्ली? पता नहीं गुल्ली क्या हो रहा है। गुल्ली गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो। क्या हुआ गुल्ली, तुम रुक क्यों गए? सोन गाड़ी का तेल खत्म हो गया। मैंने कितनी बार कहा है गाड़ी की टंकी तो फुल रखा करो, लेकिन पता नहीं तुम डलवाते क्यों नहीं हो। सोन तुमने आज तक 10 रुपए का तेल भी नहीं डलवाया है, बस भिखारियों की तरह गाड़ी में आके बैठ जाते हो। गुल्ली ने सोन को तो भिखारी बना दिया। सोन की इतनी बड़ी बेइज्जती इसके पहले कभी नहीं हुई। गुल्ली कहता है अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। तभी जंगल से भयानक भयानक सी आवाज आने लगती है। गुल्ली ये आवाज कैसी है? पता नहीं गुल्ली, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ये वही भेड़िए की आवाज तो नहीं है जिसके बारे में चाय वाले काका ने बताया था। सोन की तो बहुत अच्छे से बैंड बजी पड़ी है। सोन को समझ नहीं आ रहा था। सोन कहता है गुल्ली हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं वो भेड़िया इधर ही ना आ जाए। सोन ने इतना कहा ही था, तभी वो डरावनी आवाजें फिर से आने लगती है। गुल्ली कहता है हमें किसी से तेल मंगवाना पड़ेगा। गुल्ली रॉड को फोन करता है। रॉड कहाँ हो तुम? गुल्ली मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम लोग तो यहाँ है ही नहीं हो। नहीं रॉड, हम लोग बाजार जाने वाले रास्ते में हैं और हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। क्या तुम यहाँ तेल लेके आ सकते हो? ठीक है बुल्ली, मैं आता हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ पे? वो जो रास्ते में मिलता है ना जंगल, मैं उसी रास्ते में हूँ। रुको बुल्ली, तुम वो खतरनाक जंगल की बात तो नहीं कर रहे हो जहाँ खूनी भेड़िया रहता है? और आज तो अमावस की रात भी है। बुल्ली मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो वो खूनी भेड़िया मुझे मार के खा जाएगा। इतना कह के रॉड फोन को रख देता है। बुल्ली को तो बहुत ही बुरा लगता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या हो बुल्ली, रॉड ने क्या कहा? वो आ तो रहा है ना? बुल्ली रॉड से कह दो कुछ खाने को लेकर आए, मुझे अब भूख बहुत लगी हुई है। नहीं गुल्ली, रॉड नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। रॉड ने मना कर दिया? जमाना बहुत मतलबी है। वो आज हमारे काम नहीं आया, हम लोग भी किसी के काम नहीं आएंगे। तभी जोर जोर से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली जल्दी कुछ करो, नहीं तो हम सारे लोग यहीं मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोन कहता लगता है वो भेड़िया किसी का शिकार कर रहा है, अब हम सब भी मारे जाएंगे। सोन चुपचाप बैठ जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे, ये तो वही भेड़िया है जिसके बारे में वो बुढ़ाऊ बात कर रहा था। इसने तो गुल्ली बुल्ली सोन को देख लिया है। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने बड़े खतरनाक भेड़िया को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहते हैं आज हम सारे लोग मारे जाएंगे। भेड़िया दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। भेड़िए ने तो छलांग लगा दी। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली सोन तो बच गए। भेड़िए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जीप में एक लात मार दी है। जीप तो बहुत दूर जाकर गिरती है। अरे नहीं, ये तो गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। अब गुल्ली बुल्ली को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे नहीं, ये क्या, भेड़िया कहाँ गया? गुल्ली बुल्ली सोन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अरे ये तो रॉड है। रॉड यहाँ कैसे आ गया? उसने तो अपनी जीप से भेड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी है। रॉड देखता है भेड़िया तो मर गया, लेकिन रॉड को ये नहीं पता था कि ये ऐसा वैसा भेड़िया नहीं है, ये खूनी भेड़िया है और इसे मार पाना इतना आसान नहीं है। रॉड गाड़ी से नीचे उतरता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली रॉड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है रॉड, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज ये भेड़िया हम लोगों को मार के और तीर पाड़ के खा जाता। रॉड कहता गुल्ली, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये भेड़िया तो अभी जिंदा है और वो रॉड की तरफ ही आ रहा है।
गुल्ली बुल्ली सोन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? रॉड वो भेड़िया आ रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। रॉड कहता तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? अरे वो मर गया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोन कहता रॉड पीछे देखो पीछे। कैसे ही रॉड पीछे देखता है तभी वो खूनी भेड़िया एक जोरदार किक रॉड को मारता है। रॉड तो दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। भेड़ियों को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये खूनी भेड़िया सोच क्या रहा है? वो तो रॉड की तरफ ही जा रहा है। लगता है ये आज रॉड को कच्चा ही चबा जाएगा। रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो रॉड को एक जोरदार किक मार देता है। बेचारा रॉड लगता है आज मारा जाएगा। अरे वाह, रॉड तो एक्सट्रीम मोड में आ गया। रॉड ने एक जोरदार किक मार दी है। भेड़िया दूर जाकर गिरता है। लगता है आज रॉड इस खूनी भेड़िया का किस्सा ही खत्म कर देगा। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दौड़ते हुए रॉड की तरफ ही आ रहा है। रॉड कुछ समझ पाता उसके पहले ही खूनी भेड़िया रॉड को मार देता है। बेचारा रॉड तो लगता है मारा गया। इतना सारा खून बेचारे रॉड का। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड को सामने मरता हुआ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन जोर जोर से रो रहा है। सोन अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो हम सब भी इसी तरह मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़ते हुए रॉड की गाड़ी की तरफ ही जाते हैं। खूनी भेड़िया रॉड के पास जा रहा है। लगता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसने रॉड को बीच से अलग करके फाड़ डाला। गुल्ली बुल्ली सोन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली जल्दी चलो। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन को जाते हुए भेड़िया देख लेता है। इसने तो रॉड को आधा खा ही लिया। बेचारा रॉड तो मारा गया। रॉड ने कभी नहीं सोचा था कि वो बेचारा इतनी बेरहमी से मारा जाएगा। खूनी भेड़िया रॉड को वहीं फेंक के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली गाड़ी को तेजी से लेके जा रहा है। भेड़िया गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंकता है। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ, वो देखो वो आ रहा है। सोन इससे तेज में नहीं चला पाऊंगा, इससे तेज गाड़ी जाएगी ही नहीं। गुल्ली ये तो मर ही नहीं रहा है। लगता है आज हम लोग नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता सोन चुपचाप होके बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं होगा। गुल्ली गाड़ी को तेजी से पीछे लेके जाने लगता है। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है और बहुत ही तेजी से जीप के पीछे दौड़ता है। और एक जोरदार की गाड़ी को मारता है लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन तो बच जाते हैं। सोन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। अरे ये क्या, इस भेड़िया को आखिर किसने मारा? ये तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। ये खूनी भेड़िया तो एक ही बार में ढेर हो गया। लेकिन दोस्तों आखिर किसने बचाया गुल्ली बुल्ली सोन को? अरे ये तो ज़ॉम्बी है और वो भी इतना डरावना और खतरनाक। लेकिन इसने गुल्ली बुल्ली सोन को क्यों बचाया? गुल्ली कहता ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने हमें बचाया क्यों? ज़ॉम्बी तो जोर जोर से चिल्लाता है। ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही जा रहा है और एक जोरदार की गाड़ी पे मारता है। गुल्ली बुल्ली सोन दूर जाकर गिरते हैं। शायद अब समझ में आया कि ये भी इन लोगों को खाना चाहता है। ये मॉन्स्टर तो सोन की तरफ ही जा रहा है। सोन कहता है आखिर हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? सोन तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मॉन्स्टर धीरे धीरे सोन की तरफ ही जा रहा है। खूनी भेड़िया तो अभी जिंदा है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। खूनी भेड़िया देखता है वो मॉन्स्टर सोन को उठा के खाने वाला है। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दौड़ते हुए जाता है और एक जोरदार किक मॉन्स्टर को मारता है। मॉन्स्टर दूर जाकर गिर जाता है। Oh no! सोन बेचारा तो एक पेड़ में लटक गया।
मॉन्स्टर और भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन मॉन्स्टर और भेड़िया को लड़ते देख रहे हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली हमको यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि चाहे मॉन्स्टर जीते या भेड़िया दोनों हमें जिंदा खा जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली और सोन तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन को भागता भेड़िया देख लेता है और वो मॉन्स्टर को मार डालता है। ये खूनी भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने तो मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। मॉन्स्टर को मारने के बाद खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो फिर गुल्ली बुल्ली सोन का पीछा करने लगता है। सोन कहता गुल्ली बुल्ली वो देखो, वो एक घर दिख रहा है, चलो वहाँ छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों ने इस घर में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये किसी इंसान का घर नहीं है, ये खूनी भेड़िया का ही घर है। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर का कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? गुल्ली बुल्ली सोन जब उस घर के चारों ओर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि घर के चारों ओर सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है और कंकाल ही पड़े हुए हैं। भेड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सोन कहता गुल्ली बुल्ली लगता है वो भेड़िया बाहर ही है, आज हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली बाबा को फोन करो, अब बाबा ही हमें बचा पाएंगे, क्योंकि रॉड तो बेचारा मारा गया। भेड़िया घर की तरफ देख रहा है जहाँ गुल्ली बुल्ली और सोन छिपे हुए हैं। भेड़िया धीरे धीरे घर की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन भेड़िया को आता देख लेते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो। सोन कहता है कब तक भागते रहोगे, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। तीनों लोग उसी कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो खूनी भेड़िया घर के पास आता है और इधर उधर देखने लगता है। लगता है उसको ये पता चल गया है कि घर के अंदर ही ये लोग छुपे हुए हैं। बुल्ली बाबा के पास फोन करता है। बाबा आराम से घर में बैठ के चाचा के साथ बातें कर रहे हैं। बाबा गुल्ली का फोन उठाते हैं। बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि वो खूनी भेड़िया ने रॉड को मार डाला है और अगर वो अब थोड़ी देर नहीं आए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। बाबा कहते बुल्ली तुम डरो नहीं, मैं अभी झंडू चाचा को लेकर आता हूँ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ। बाबा गाड़ी निकालते हैं और झंडू चाचा को गाड़ी में बिठाते हैं। क्या हुआ बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा सारी बात झंडू चाचा को बता देते हैं। अरे ये क्या, झंडू चाचा तो नीचे ही कूद गए। मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे थोड़ी ना मरना है। बाबा देखते हैं झंडू चाचा तो हवाई हो गए। बाबा बाइक लेके गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। इधर भेड़िया घर के अंदर जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन चुपचाप छिपे हुए हैं। अरे ये क्या, सोन से तो ये गमला नीचे गिर गया। भेड़िए ने गमला टूटने की आवाज सुन ली है। वो धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ ही जा रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे वाह, गुल्ली बुल्ली तो पीछे वाले रास्ते से निकल गए। अरे नहीं, इस भेड़िए ने इन लोगों को तो देख लिया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे भागने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन भागते भागते तो थक गए। खूनी भेड़िया अचानक से इन लोगों के सामने आ जाता है। गुल्ली बुल्ली को समझ आ गया कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही बढ़ रहा है। अब इन लोगों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि बाबा भी अभी तक नहीं आए। अब इनको कौन बचाएगा? भेड़िया तो इन लोगों के पास ही जा रहा है। लगता है बाबा हमारे मरने के बाद ही आएंगे। सोन तुम रो मत, हमें कुछ नहीं होगा, बाबा जरूर आएंगे। इधर बाबा गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। बाबा को वो घर दिखाई देता है जिस घर में गुल्ली बुल्ली सोन छिपे हुए थे। बाबा गाड़ी को खड़ी करते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को आवाज देते हैं। बाबा की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया के चिल्लाने की आवाज बाबा सुन लेते हैं। भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन के ऊपर हमला कर देता है। अरे वाह, बाबा तो आ गए। बाबा ने एक जोरदार टक्कर मार दी और भेड़िया तो बहुत दूर जाकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भेड़िया खड़ा हो जाता है। यह तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। भेड़िया बाबा की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। लगता है या तो आज बाबा जिंदा रहेंगे या तो ये भेड़िया। अरे बाप रे, इसने बाबा को तो एक जोरदार किक मार दी।
बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा को पिटता देख गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहते हैं बाबा अब तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तुम एक भेड़ियों को नहीं मार पा रहे हो। सोन की बात सुनकर बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अब क्या होगा इस भेड़िए का, अब कौन बचाएगा इसको। बाबा अपनी शक्तियों से अपनी तलवार मंगाते हैं। लगता है बाबा आज इस भेड़िए का किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे वाह, बाबा ने तो पूरी तलवार भेड़िए के अंदर ही घुसेड़ दी। भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये खूनी भेड़िया का किस्सा खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, अभी तो पूरी कहानी बाकी ही है, क्योंकि ये शापित भेड़िया है, कोई खूनी भेड़िया नहीं है। इसको मारना इतना आसान नहीं है। वाह बाबा, आपने तो मजा हिला दिया। गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं। लंगोटी भैया जिंदाबाद, लंगोटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये क्या हो रहा है, ये खूनी भेड़िया तो जिंदा हो रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा, इन लोगों को ये नहीं पता है कि भेड़िया अभी मरा नहीं है। वो भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बाबा कहते हैं किस मिट्टी का बना है ये, मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। सोन कहता है बाबा तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी शक्ति अब काम नहीं करती। अरे ये क्या, बाबा तो रोने लगे। चुप हो जाओ बाबा, सोन को आपकी शक्तियों के बारे में शायद कुछ नहीं पता है। बाबा कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि सोन ने मेरी शक्तियों के बारे में बोला, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि सोन ने मुझे बुढ़ा बोला। बाबा की बात सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है। बाबा ये रोना धोना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेंगे क्या? अरे बाप रे, ये भेड़िया तो बाबा और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही जा रहा है। भेड़िए को पास आता देख गुल्ली कहता है बाबा पीछे देखो पीछे। बाबा कहता है गुल्ली अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी यहाँ से भागने का टाइम है। चलो गुल्ली बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो। बाबा गाड़ी में सभी लोगों को बिठालते हैं और जंगल से भागने लगते हैं। भेड़िया बाबा का पीछा करता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को लेकर घर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है बाबा अगर आज आप नहीं आए होते तो ये भेड़िया हम लोगों को चीर फाड़ डालता। बाबा कहते हैं नहीं सोन, अभी मुसीबत टली नहीं है, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि वो कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वो शापित भेड़िया है। और आज अमावस की रात भी है, और आज अमावस की रात को जिसे वो भेड़िया देख लेगा उसे वो मार डालता जरूर है। अरे नहीं, भेड़िया तो यहाँ आ चुका है और ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में है। सोन कहता है बाबा तो क्या अब हम सब लोग मारे जाएंगे? बाबा कहता है इसको मारने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा और तभी इसको मारने का कोई उपाय मिलेगा। बाबा जल्दी करिए, जो भी करना है, कहीं वो भेड़िया यहाँ ना आ जाए। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली बुल्ली सोन, मैं जा रहा हूँ टीलापुर वाली पहाड़ी में, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम लोग कहीं जाना नहीं और इस घेरे के अंदर ही रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं पता। बाबा एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाते हैं और पूरे घर को एक मैजिक बॉर्डर से बांध देते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन, ये बहुत ही शक्तिशाली शील्ड है, मैं जब तक ना आ जाऊं तुम इसके बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। सोन कहता है ठीक है बाबा। बाबा तभी एक बड़ा सा पोर्टल बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। बाबा तो यहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा होगा कि आखिर बाबा क्या करने गए हैं? कहीं कोई जड़ी बूटी लाने तो नहीं गए हैं? तो ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर चले जाते हैं। ये भेड़िया तो लगता है बाबा के ही जाने का इंतजार कर रहा था, वो गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा है। तो क्या ये बाबा के बनाए शक्ति के घेरे को तोड़ के अंदर चला जाएगा? अरे नहीं, ये तो अंदर ही नहीं जा पा रहा है। ये भेड़िया बार बार कोशिश कर रहा है, मुझसे चालाकी, ये बहुत ही महंगी पड़ेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे ये क्या, ये इधर उधर क्या देख रहा है, ये करने क्या वाला है? अरे ये तो बैरिया भेड़िया निकला, इसने बाबा का ही रूप ले लिया। लगता है गुल्ली बुल्ली सोन इसके चंगुल में फंस जाएंगे। खूनी भेड़िया गुल्ली बुल्ली सोन को आवाज देने लगता है, गुल्ली बुल्ली सोन बाहर आओ। सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली चलो जल्दी, हमें यहाँ से दूर जाना होगा, तभी हम उस भेड़िए से बच पाएंगे। लेकिन बाबा आप तो अभी गए थे उसको मारने का कुछ उपाय ढूंढने। सोन अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली सोन एक दूसरे को देखने लगते हैं, शायद इन लोगों को शक हो गया है। अरे नहीं, ये लोग तो बाहर ही आ गए। चलो बाबा जल्दी, इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब इन लोगों को बचाने के लिए बाबा भी नहीं है। भेड़िया सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है।
बाबा आप हमें मरवाना चाहते हैं क्या? ये तो उसी खूनी भेड़िया का ही जंगल है। आप वहीं क्यों लेकर आ गए हैं? सोन की बात का भेड़िया कोई जवाब नहीं देता है। सारे लोगों को कुछ शक होने लगता है। गुल्ली कहता है बाबा आपको क्या हो गया है? गुल्ली अभी हमें चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए, बाद में सारी बातें करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो खूनी भेड़िया गाड़ी को रोक देता है। गुल्ली बुल्ली सोन देखते हैं ये तो वही जगह है जिस जगह ये लोग अपनी जान बचाकर भागे थे। सारे लोग नीचे आ जाते हैं। चलो गुल्ली बुल्ली सोन मेरे पीछे पीछे। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाबा कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी अचानक से वो भेड़िया रुक जाता है। क्या हुआ बाबा, आगे नहीं जाना क्या? गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा इतनी भयानक हंसी ना हंसा करो, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अरे ये क्या, ये तो अपने असली रूप में आ गया। वो खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तभी गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम हंस क्यों रहे हो? पगला गए हो क्या? अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा मरना तो तय है क्योंकि आ गया तुम्हारा बाप। खूनी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ जाने लगता है। ये क्या, ये कौन है और इतनी आसमान की बिजली लेकर कौन आया है? ये तो बाबा है और बाबा के हाथों में ये क्या है? बाबा उस अस्त्र से एक जोरदार कड़कती हुई बिजली उस भेड़िए के ऊपर मारते हैं। भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा है, लगता है आज ये मारा जाएगा। तभी वो खूनी भेड़िया मारा जाता है। अरे ये क्या, ये तो इंसानी रूप में आ गया। लगता है अभी खूनी भेड़िया को श्राप से मुक्ति मिल गई है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सोन सभी लोगों को लेकर जाने लगते हैं। बाबा ये तलवार कैसी है? आपको ये कहाँ से मिली? गुल्ली मेरे भाई ने मुझको दी है क्योंकि ये भेड़िया इसी से मारा जा सकता है। सोन कहता है अब ये तलवार मुझे दे दो, मैं भी आपके जैसी शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अच्छा सोन, सच में तुम्हें शक्तिशाली बनना है? तो ठीक है, तुम दो में से एक चीज चुनो। 20 साल की तपस्या, ये 1 कप चाय। सोन बिना सोचे 1 कप चाय मांग लेता है। सोन अब जल्दी चलो, तपस्या के हाथों की चाय भी पीनी है। सोन तपस्या को देखकर शॉक हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे तू सोना चानी ना, हीरा के खान पहले बाड़ू। आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू ऐरा गहरा ना, आजमगढ़ के लड़का पटेले बाड़ू। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली रील्स बना रहे हैं और इन लोगों ने कई सारे कैमरामैन बुला रखा है। अरे ये तो रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल और रॉड है। गुल्ली कहता है हम लोगों को वो वाली रील्स बनानी चाहिए। वो रील्स इस टाइम बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम लोग अगर एक बार फेमस हो जाएंगे तो हम लोगों के घर में पैसों की बारिश होगी। पैसा ही पैसा होगा। सोन कहता हाँ मुझे याद आया, वो बाबा वाला ना, मैंने भी वो रील्स देखी है, लेकिन बाबा तो मैं ही बनूंगा। गुल्ली बोलता है हाँ ठीक है बाबा तुम ही बनना, चलो वीडियो शूट करते हैं। सोन कहता है तुम लोग वीडियो अच्छे से शूट करना। रॉड अपना सर हिला देता है। लड्डू मुत्यान अवतार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯಾನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ अरे ये क्या, सोन का तो हाथ पंखे से कट चुका है और वो अपना पोटी बॉय सोन तो रो रहा है। गुल्ली बोलता है जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। रॉड कहता है मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। सभी लोग रॉड की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली कहता है रॉड तुम रहने दो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। गुल्ली कहते हैं एम्बुलेंस वाले तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं।
गुली बोलता सोन तुम रो मत, हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हुआ, तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? तो रो क्यों रहे भाई इतना? गुली बुली सोन को उठा के गाड़ी में डालते हैं। बुली बोलता है गुली जल्दी चलो, सोन को जल्दी हॉस्पिटल लेके पहुंचना होगा क्योंकि सोन का पहले ही बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। गुली बोलता तुम जल्दी बैठो गुली, देखो मैं गाड़ी को कैसे उड़ाता हूँ। फिर सारे लोग गाड़ी से सोन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। गुली बोलता है सोन हिम्मत रखो, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। सोन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है गुली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। गुली कहता है और तेज चलाओ गुली, हमें सोन को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड की गाड़ी तो आगे निकल गई। रेड क्रिमिनल गुली से कहता है आओ थोड़ा सा रेस हो जाए। गुली कहता है हमें पहले सोन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा, फिर रेस करेंगे। सोन कहता है रेड क्रिमिनल तुम मुझे मरवाने में क्यों लगे हुए हो, तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग हॉस्पिटल भी ना पहुंचे? सोन फिर जोर से रोने लगता है। गुली बोलता है सोन तुम्हारे पीछे कुछ बोतलें रखी है, तुम उसमें से थोड़ा सा पी लो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। ये सुन के सोन तो खुश हो जाता है। सोन बोतल को उठाता है। सोन बोलता है गुली तुमने तो मजा हिला दिया। इतना ही बोलते हुए सोन आधी बोतल गटक जाता है। सोन को पीता देखकर गुली बोलता है सोन थोड़ा इधर भी दे दो, मुझे भी थोड़ा पीना है। सोन गुली को बोतल दे देता है। गुली को पीता देखकर गुली का भी मन करने लगता है। गुली कहता है मुझे भी दे दो, मुझे बहुत सारी टेंशन हो रहा है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। गुली कहता है गुली दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गुली बोलता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन लोगों ने तो बोतल ही पूरी खाली कर दी। रॉड कहता है टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है, मुझको भी बोतल दे दो। बुली रॉड को बोतल दे देता है। आज सब लोगों ने महुआ का देसी ठर्रा लगा लिया है, अब गाड़ी भी बहकने लगी है। गुली बोलता है काफी देर हो गई है और अभी तक हॉस्पिटल नहीं आया है, लगता है मुझे गाड़ी को और तेज चलाना होगा। बुली बोलता है तुम फिर सोच क्या रहे हो, तुम गाड़ी को चलाओ नहीं उड़ा दो, इसकी रेल बना दो। सोन कहता है लगता है तुम लोग मुझे मरवा के ही मानोगे। फिर गुली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। रॉड जब गुली बुली को हवा में जाता देखता है तो वो रेड क्रिमिनल से कहता है जल्दी चलो नहीं ये लोग हम लोगों से दूर निकल जाएंगे। इन लोगों ने इतनी पी ली है कि ये लोग ज़ॉम्बी इलाके में घुस जाते हैं। इन लोगों ने तो ये बोर्ड भी नहीं दिखा, ये ज़ॉम्बी इलाका है, यहाँ जो भी आज तक गया वो जिंदा बच के नहीं आया है। गुली बुली और सारे लोगों को देखकर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अरे बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बी! इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर इन लोगों की हालत तो खराब हो जाती है। सोन कहता है चलो सभी लोग थोड़ा मुर्गा पार्टी कर लेते हैं, दारू पार्टी तो हो गई हम लोगों की। गुली कहता है चुपचाप बैठे रहो, ये कोई इंसान नहीं है, ये ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी, ये हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। अभी गुली गाड़ी को मोड़ता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि कितनी बड़ी मुसीबत इन लोगों का पीछा करने वाली है। रॉड कहता है रेड क्रिमिनल जल्दी चलाओ, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हम लोगों को मार के खा जाएंगे। रेड क्रिमिनल भी गाड़ी को हवा में उड़ाने लगता है। सारे ज़ॉम्बी तो बस से पीछा कर रहे हैं। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी ने तो रॉड की गाड़ी में टक्कर मार दी। रॉड तो बेचारा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुली बुली सारे लोग गाड़ी रोक देते हैं। रॉड कहता है गुली बोलता है हमें रॉड को बचाने जाना होगा। गुली बोलता है तुम पागल हो गए क्या गुली,
वो इंसान नहीं है, वो ज़ॉम्बी। वो हम लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सॉन कहता है वैसे रॉड था बहुत अच्छा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुली कहता है सॉन तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें नहीं करते। रॉड अभी जिंदा है, हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो यहाँ पर हमारी वजह से आया हुआ है। गुली कहता है अब इन लोगों से बाबा ही हमें बचा सकते हैं। Oh no! यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, बाबा को कैसे बुलाएंगे। सॉन कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं बचूंगा नहीं। गुली कहता है हमें सबसे पहले सॉन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, फिर हम बाबा को लेकर रॉड को बचाने आएंगे। इधर रॉड को ज़ॉम्बी घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे हैं। रॉड को समझ आ गया आज रॉड का आखिरी दिन है। इधर गुली बुली, सॉन और क्रिमिनल यहाँ से जाने लगते हैं। गुली बुली सारे लोग बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, गुली ने गाड़ी क्यों रोक दी। सॉन कहता है गुली क्या हुआ, अब गाड़ी क्यों रोक दी। गुली कहता है आगे देखो आगे। सभी लोग आगे देखने लगते हैं। सॉन कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। सामने तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ है। गुली कहता है जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो आज हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। लगाकर जोर लगाकर जान लगाकर। सॉन कहता है गुली तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ फंस गए हैं, अगर तुमने दारू नहीं पी होती तो हम सब यहाँ पे नहीं फंसते। गुली कहता है सॉन ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलने की सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। गुली कहता है हम लोगों को जल्दी दूसरा रास्ता निकालना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। ये लोग इतनी बातें कर ही रहे थे तभी इतने सारे ज़ॉम्बी तो सामने ही आ जाते हैं। सॉन कहता है आसमान से गिरे खजूर पे लटके। सॉन उन ज़ॉम्बी के सामने हाथ जोड़ के रोने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सॉन बोलता है आप चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। बस हवा निकल गई। गुली बुली सॉन को तो बहुत ही नालायक समझते थे, लेकिन ये तो बेचारा सच्चा यार निकला। अरे ये क्या, सॉन आखिर आंख क्यों मार रहा है। अरे नहीं, ये तो इस चुड़ैल को आंख मार रहा है। लगता है आज सॉन अपने साथ साथ सबको मरवाएगा। अरे ये क्या, लगता है चुड़ैल भी सॉन के प्यार में पड़ने वाली है। कुछ भी कहा चंदा, लेकिन जब तू किसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनौले बाड़े। तारा के फुर्सत से बनौले बाड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड होकर बनी का। अरे ये क्या, सॉन तो यहाँ से जा रहा है। गुली कहता है सॉन तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। सॉन कहता है गुली मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर सॉन वहां से भाग जाता है। गुली कहता है गुली जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो ये भूखे ज़ॉम्बी हम सब लोगों को मार डालेंगे। सारे ज़ॉम्बी गुली बुली और सारे लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सारे ज़ॉम्बी इन सब लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। येलो क्रिमिनल तो जोर जोर से रोने लगता है। पास में बैठा ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो येलो क्रिमिनल के हथौड़ा मार देता है। आखिर ये क्या, ये तो सारे लोग वहीं पर आ गए जहां से ये लोग भागे थे। लेकिन दोस्तों अगर ये सारे ज़ॉम्बी वही हैं तो रॉड कहाँ है। कहीं रॉड को इन लोगों ने खा तो नहीं लिया है। गुली बोलता है तुम लोगों को शायद पता नहीं कि हम लोग बाबा के चेले चपाटे हैं। अगर बाबा को ये बात पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा लंगोटी लाल का नाम सुन के सारे ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लगता है ये सारे ज़ॉम्बी बाबा से पहले भी लात खा चुके हैं। एक ज़ॉम्बी कहता है कहीं तुम उस बाबा की बात तो नहीं कर रहे हो जिसके पास ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। गुली कहता है क्या हुआ,
तुम लोग पहले भी बाबा से पिट चुके हो क्या? चुड़ैल कहती तुम एक बुढ़े से इतना क्यों डर रहे हो? कौन है ये बाबा लंगोटी लाल? चुड़ैल कहती है इन लोगों को तंदूर में डालो, मैं भी देखती हूँ कौन आता है इन लोगों को बचाने। बुली बुली और सारे लोगों को पकाने के लिए टांग देते हैं। इधर सोन बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे बाबा तो यहाँ अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रहे हैं। सोन को देखकर बाबा रुक जाते हैं। क्या हुआ सोन, तुम इतना परेशान क्यों हो? सोन पूरी बात बाबा को बताता है। बाबा कहते सोन हमको जल्दी यहाँ से चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। इधर सारे ज़ॉम्बी सभी लोगों को तंदूर बनाने में लग जाते हैं। येलो क्रिमिनल जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती सबसे पहले इसको पकाओ। एक ज़ॉम्बी येलो क्रिमिनल के नीचे रखी लकड़ी को आग लगा देता है। चुड़ैल कहती थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथियों को हम लोगों ने ऐसे ही पकाकर खाया है। सारे लोग समझ गए कि रॉड का काम तमाम हो चुका है। रेड क्रिमिनल ये सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। इधर सोन और बाबा बाइक से जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। बुली बाबा को आता देख लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बुली को हंसता देख सारे लोग और हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल कहती है मौत को पास आता देख देखो लगता है पागल हो गया ये। बुली कहता है मौत मेरी नहीं आ रही है, तुम्हारी आ रही है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौत मेरी? ज्यादा हंस मत, वो देख आ गया तेरा बाप। सारे ज़ॉम्बी बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है तुम डर क्यों रहे हो, मार दो इस बाबा को। बाबा कहते आ जाओ, मैं सबका आज कीमा बनाऊंगा। और फिर बाबा सारे ज़ॉम्बी की बैंड बजाने लगते हैं और शुरू हो जाती है बाबा की फाइट। बुली कहता सोन तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी हमें बचाओ नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। सोन सबकी रस्सी खोल देता है। बाबा तो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। तभी चुड़ैल एक मैजिक बॉल बाबा को मारती है। अरे बाबा तो बेहोश हो जाते हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है ये क्या, तुम्हारा बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गया। चुड़ैल और बचे हुए ज़ॉम्बी गुली बुली सारे लोगों की तरफ ही जाने लगते हैं। तभी सोन को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल को एक जोरदार किक मारता है। सोन को फुल फॉर्म में देख के गुली बुली भी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलके ज़ॉम्बियों की कुटाई कर देते हैं। अरे बाबा को तो होश आ जाता है और वो भी अब तैयार हो जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा का तो स्लैश मोड ऑन हो गया है। अब लगता है बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। अरे ये क्या हुआ, बाबा को किसने मार दिया? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है। इस ज़ॉम्बी ने तो बाबा को एक बहुत ही खतरनाक तलवार घोंप दिया है। बाबा तो एक ही बार में ढेर हो गए। ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को देख के सबकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन एक मिनट, अपना पॉटी बॉय सोन कहाँ है? लगता है बाबा का आज अंतिम समय है। सोन कहता अच्छा हुआ ये बुढ़ाऊ निपट गया, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था। इतना कहते हुए सोन वहां से भाग जाता है। चुड़ैल कहती अब क्या होगा तुम लोगों का, तेरा बुढ़ाऊ तो मर गया, अब कौन आएगा बचाने? चुड़ैल की बात सुनकर बुली कहता है आएगा आएगा और तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारेगा। ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुली को पकड़ लेता है। और इधर सोन यहाँ से भागता हुआ कहीं जा रहा है। लेकिन सोन जा कहाँ रहा है? सोन इस गुफा में क्या करने आया है? गुफा में आने के बाद देखता है इसका दरवाजा तो बंद है। सोन बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सोन को बाबा की एक बात याद आ जाती है। बाबा आपके पास तो ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाबा कहते सोन अगर मैं भी कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम टीमा वाली पहाड़ी में चले जाना, वहाँ एक गुप्त दरवाजा मिलेगा, वहाँ तुम अंदर जाना। दरवाजा खोलने का एक मंत्र है, तुम्हें वहाँ जाके बोलना है डम चिका ढिम चिका डम 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 और दरवाजा खुल जाएगा। सोन दरवाजे के पास जाके वो मंत्र बोलता है, दरवाजा खुल जाता है। सोन गुफा के अंदर जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई है, कोई है, मुझे बाबा लंगोटी लाल ने भेजा है, मैं पॉटी बॉय सोन हूँ। सोन डरते हुए ये कह ही रहा था। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से दो बाबा जो बिल्कुल बाबा लंगोटी लाल के जैसे लग रहे थे वो बाहर आ जाते हैं।
क्या हुआ सॉन, तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक है ना? सॉन कहता नहीं बाबा, कुछ ठीक नहीं है। सॉन सारी बात बाबा को बताता है और बाबा को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। इतना कहकर सॉन रोने लगता है। सॉन चुप हो जाओ, बाबा को हम लोग जिंदा कर देंगे। बाबा लंगोटी लाल को कुछ नहीं होगा क्योंकि अब उन ज़ॉम्बियों का खात्मा होना तय है। बाबा और सॉन गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा बर्ड बुलाते हैं। सभी लोग उस उड़ते हुए बर्ड में चढ़ जाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इधर ज़ॉम्बी पुलिस से कहता है, तुम्हारा बाबा तो मर गया, अब तुझे कौन बचाएगा? पुलिस ज़ॉम्बी से कहता है आएगा और जरूर आएगा। तभी आसमान से शक्तियां आने लगती हैं। सारे ज़ॉम्बी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सॉन आ गया, वही बाबा के भाइयों के साथ। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ॉम्बी ने तो एक बड़ी ही छलांग लगा दी। लेकिन बाबा की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाया। अरे बाप रे, ज़ॉम्बी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली निकला। इसने बाबा की शक्तियों को भी रोक दिया। बाबा अपने भाई से कहते हैं तुम लंगोटी लाल को ठीक करो, ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, इसको अकेले मैं नहीं रोक सकता हूँ। इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज करना होगा जो हम तीनों एक साथ ही यूज कर सकते हैं। बाबा के भाई लंगोटी लाल के पास जाते हैं और बाबा को ठीक करते हैं। अरे वाह, बाबा तो जिंदा हो गए। इधर बाबा तो ज़ॉम्बी के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। अरे वाह, तीनों बाबा ज़ॉम्बी के ऊपर एक साथ शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। ये ज़ॉम्बी तो मर गया। अरे वाह बाबा, आप लोगों ने इस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी को मार दिया। बाबा कहते हैं नहीं सॉन, ये मरा नहीं है, ये गायब हुआ है और ये कोई साधारण मॉन्स्टर ये ज़ॉम्बी नहीं था, ये ब्रह्म राक्षस था और मुसीबत अभी टली नहीं है। ये फिर आएगा और बहुत बड़ी शक्ति लेकर आएगा और हमें इसको मारने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है जो हमें बहुत ही कठिन तपस्या के बाद मिलेगा। बोले कहते बाबा, इसे इतनी शक्ति मिली कहाँ से? इसने बाबा का भी तबला बजा दिया। ये कोई और नहीं है, ये सेलिंडा का चेला है। तुम लोगों ने इसे छेड़कर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं आप लोगों ने हम लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा ध्यान करने का टाइम हो रहा है। बाबा के दोनों भाई फिर वहां से फ्लाइंग बर्ड में बैठ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं आज सॉन ने हम सब लोगों की जान बचा ली, नहीं तो आज कोई जिंदा नहीं बचता। सभी लोग गाड़ी लेकर वहां से जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है सॉन से, सॉन तुम्हारी हाथ की चोट कैसी है? सॉन कहता है बाबा ने जादू से ठीक कर दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तभी रेड किनमल जोर जोर से रोने लगता है। बाबा कहते क्या हुआ इसे? रेड किनमल कहता है बाबा रॉड को इन लोगों ने मार दिया है। बाबा एकदम से गाड़ी रोक देते हैं। बाबा कहते तुम रो मत, अगली वीडियो में उसे भी ले लेंगे। रेड किनमल खुश हो जाता है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। गुली सॉन से कहता है सॉन एक बात बताओ, तुमने उस चुड़ैल से क्या कहा था जो उसने तुम्हें जाने दिया था? सॉन कहता है मैंने कहा था मुझे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम बिल्कुल हूर की परी जैसी लग रही हो। और मैंने उससे ये भी कहा कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, इसके लिए मुझे अपनी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे जाना चाहिए। तभी उसने मुझे जाने दिया था। लोग सॉन के दिमाग की दाद देते हैं। अरे ये कौन है? अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? और ये ज़ॉम्बी जैसा क्यों लग रहा है? अरे नहीं, ये तो ज़ॉम्बी बन गया है। लगता है कि नई मुसीबत आने वाली है।